ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमने पिछले कुछ कंसेप्ट पढ़े थे उसी के ऊपर बेस्ड आज की कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे। केवल और केवल न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम्स ही हैं, ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा ग्रिप आप कर पाएंगे उस पर। ठीक है, तो इसमें आपको आज काफी मजा आने वाला है। बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए और स्टार्ट कीजिए आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिख दिया है और ये यहाँ से जो भी आएगा देखते हैं। चलिए, क्या कहा गया है? द डायमीटर ऑफ ए वायर, डायमीटर ऑफ ए वायर, एक वायर है, वायर का डायमीटर दिया है और डायमीटर मतलब इट्स अबाउट थिकनेस। ठीक है, चलिए। इट इज मेजर्ड बाय स्क्रू गोज, तो स्क्रू गोज कोई डिवाइस है जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में। और वो डिवाइस क्या मेजर करता है? डायमीटर किसका? वायर का। ठीक है, तो डायमीटर की रीडिंग उसने ली है। क्या क्या ली है कि उसने कहा है कि जो डायमीटर रीड किया है, एक्सपेरिमेंट है मतलब ये स्क्रू गोज का। ठीक है, क्या क्या रीडिंग उसने नोट की है? पहली रीडिंग उसने बताई है इट्स 2.620। अगला है 2.630। ओके, अगला है 2.625 एंड अगला है 2.628 एंड फाइनली 2.626। ठीक है, ऑल द रीडिंग्स आर इन सेंटीमीटर, मींस दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन और यूनिट। ओके, चलिए पहला आपको क्वेश्चन फाइंड करना है मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर। तो मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 है, तो पांचों का क्या कर दो? एडिशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो डी मीन यानी कि एवरेज वैल्यू। ठीक है ना, चलिए क्या कर दो भाई, सबका एडिशन कर दो। 2.620 2.630 प्लस 2.625 प्लस 2.628 प्लस 2.626। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। एडिशन करना, डिवाइड भी करना, तब आपका फाइनल आंसर जो आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 2.6258 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका आंसर है, फाइनल आंसर। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 3 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, यानी कि आफ्टर डेसिमल यू कैन राइट अप टू 3 डेसिमल इफ यू वांट। ठीक है, अदरवाइज ये भी आंसर है। ठीक है, तो वो भी तरीका दिखाते हैं कि मान लो मैं इसे नहीं लिखना चाहता, दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू राउंड ऑफ this given number up to 3 decimal, sorry, I want to round off the given number up to 3 digits after decimal, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 3। ठीक है, है कितने? 4, तो इसको नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा मेरा टारगेट है। नहीं रखना है तो क्या करूं? इसको चेक करो, क्या ये ग्रेटर देन 5 है? यस, तो राउंडिंग ऑफ के जो रूल बताए थे उसमें ये किस पे जा रहा है? ग्रेटर देन 5। इफ ग्रेटर देन 5 देन 8 प्लस 1 पहली वाले डिजिट में, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। So that's how we use round off in any purpose, any calculation. ठीक है, so your answer for mean value is what? 2.626 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन करने हमें। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट से, स्टार्ट करें आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट, ईच मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी रीडिंग आपने लिए हैं उन सब में एब्सोल्यूट एरर क्या क्या है, चलिए देखते हैं। ये पहला रीडिंग है D1, ये है D2, नाम दिया बस, ये D3 D4 D5। ठीक है, और डी मीन कितना आया? 2.626 सेंटीमीटर। तो इसे D कहो या D मीन कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले डायमीटर में जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, है ना। हम सेकंड वाला कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ईच, एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्या होगा कि डेल्टा D1 यानी कि D माइनस D1, D मतलब ये माइनस D1 पहला, यानी कि पहले में एब्सोल्यूट एरर कितना है, इसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट। से एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट और फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे इसे। तो D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू 2.626 है। ओके, माइनस D1 2.620। ओके, ये हो गया आपका, है ना। इसी तरह से डेल्टा D2 हमें निकालना है, डेल्टा D3 हमें निकालना है, डेल्टा D4 हमें निकालना है एंड डेल्टा D5 हमें निकालना है। चलिए, डेल्टा D क्या आएगा? डेल्टा D2 यानी कि दूसरे वाले में ये वाला। ठीक है, तो D कितना? 2.626 माइनस 2.630। ओके, 2.626 माइनस D3 कितना? 2.625।
ठीक है ना। नेक्स्ट 2.626 माइनस 2.628, ओके। लास्ट 2.626 माइनस 2.626, ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। अगर वैल्यू माइनस आएगा तब भी उसे क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मॉडुलस लगा रखा है। चलिए ये कितना बच जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, 0.006 सेंटीमीटर। नाउ दिस कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा 6, तो यहाँ बच जाएगा 12 में से 3 गए, ये 9 बच जाएंगे, है ना। और अच्छा 630 0.004 आ जाएगा सीधा सा, ठीक है। माइनस में आएगा लेकिन हमें प्लस ही लेना है, ठीक है। कितना बच गया, ये भी माइनस का आएगा लेकिन प्लस लेना पड़ेगा, एंड इट्स कम्स आउट टू बी 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डेल्टा D1 D2 D3 सारी वैल्यू आ चुकी, ओके। इसे 0.00 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आ गया, इनके सब में हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। दिस वन इज known as absolute error in first reading, absolute error in second reading, absolute error in third reading। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको यह समझाया था कि ये क्या है, चेंज इन, क्या है, चेंज इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। ये चेंज पढ़ाया था, वास्तव में उसी चेंज को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। तो इसे ऐसा भी समझा जा सकता है। थर्ड है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, मैं यहां कर दे रहा हूं मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है कि तीसरा जो स्टेप था अपना कैलकुलेशन में वही तो है ना, स्टेप 3। कि मीन एब्सोल्यूट एरर होता था कि डेल्टा डी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा D4। दिख तो जाएगा ना, देखते हैं कैमरा में दिख जाता है कि नहीं, यस दिख जाएगा। फिर भी थोड़ा नीचे लिख देता हूं, डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा D4 प्लस डेल्टा D5 अपॉन 5, ठीक है। सबका वैल्यू रख दो, अरे 5 नहीं यार 4 है, ठीक है। D1 D2 D3 D4 D5 सबका वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, D1 0.006, D2 0.004, D3 0.001, 0.002 और लास्ट वाला तो जीरो ही है, उसका कोई मतलब ही नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर मैं बता देता हूं, इट कम्स आउट टू बी 0.0026, 0.0026 सेंटीमीटर। हियर इट इज डेल्टा डी, ठीक है। चलिए अब मैं चाहूं तो इसे भी तो राउंड ऑफ कर सकता हूं, यस एनीथिंग। मान लो मैं अप टू 3 डिजिट, यानी कि मैं टोटली क्या चाहता हूं 3 डिजिट, यानी कि एक्चुअली आई वांट टू राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल मुझे कितने डिजिट रखने हैं, 2। आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं राउंड ऑफ में, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, चेक करो ये 6 कैसा है, 6 ग्रेटर देन 5, देन सिंपली ऐड +1 पहली वाले डिजिट में, तो 2 में 1 को ऐड कर दीजिए, क्या जाएगा 2 + 1 3। तो ये भी आपका आंसर है और वो भी आंसर है, दोनों, ठीक है ना। चलिए तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया स्टूडेंट, ओके ये भी हो गया। अब अगला बच गया फ्रैक्शनल एरर, ओके। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल एरर फ्रैक्शनल एरर ये होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर स्टेप 3 में जो आता है डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। याद आया, याद आया सर, याद आ रहा है। चलिए देखिए, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन वैल्यू अपॉन मीन एब्सोल्यूट, ठीक है। वैसे ऐसे चाहे तो हमने सिंपली एब्सोल्यूट भी कहा था और मीन एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में क्या मीन वैल्यू होती है सारे एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है। तो मीन वैल्यू क्या हुआ, कितनी आ गई थी अपने पास 2.626 पहले वाले का आंसर, और मीन एब्सोल्यूट कितना आ गया 0.03, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा
फ्रैक्शनल एरर, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटा दे रहा हूँ, नीचे कितना आएगा 10 की पावर 3, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर कितना गया 10 की पावर 2। चलो, तो इसे जैसे तैसे सोल्व करेंगे या फिर पॉइंट में भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। वैसे तो ये कट गया है ना, 2626 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 1 बच गया, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कटेगा, 1 बचेगा ही, तो 1 बचा तो 10 बच गया। चलिए, क्या ये इसे डिवाइड है, क्या डिवाइड है, बिल्कुल 3 8 जा 24, 2 बच गया, 3 7 जा 21, पॉइंटों में जाएगा तो जैसा भी जाएगा पॉइंटों में लिख लेना, ठीक है, मैं एग्जैक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ये आएगा फ्रैक्शनल एरर कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 0.001, ये आएगा भाई 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इतना हुआ। एंड लास्ट क्या बच गया, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, दैट इज योर आंसर। सो इसको पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ गया, तो इट्स 0.1%, करेक्ट, यस इट्स 0.1%, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए क्या क्या आ गया है, फ्रैक्शनल एरर आ गया ये, एब्सोल्यूट एरर आ गया ये, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट कि लास्ट वाला हमें जो निकालना है, वैसे चाहो तो इसे इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला क्या है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। रिजल्ट क्या आया, डायमीटर का आया है। चलिए, तो डायमीटर का रिजल्ट जो आया है इसे लिख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लिख चुके हैं, ओके। इससे लिखने का एक तरीका है, वही समझाने के लिए मैंने ये सवाल लिया, क्या है कि डायमीटर को मैं लिखना चाहता हूं, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे एवरेज वैल्यू प्लस वो क्या लिखवाना चाहता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, यानी कि एवरेज वैल्यू को आपको, एवरेज वैल्यू के बाद में आपको क्या लिखना है, परसेंटेज एरर लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, क्या ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव, वी डोंट नो, क्योंकि ऐसा कोई डाटा गिवन नहीं था, ठीक है ना। तो हम सिंपली प्लस भी लगा देंगे और माइनस भी लगा देंगे, क्योंकि इनफ डाटा नहीं है, क्वेश्चन ने ये बताया नहीं है कि वो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर क्या होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए। अभी मतलब ये समझना है कि जो एरर गिवन था वो क्या, इतना पता कि एरर है, लेकिन वो क्या पॉजिटिव एरर है क्या नेगेटिव एरर है वो नहीं पता। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड प्लस एंड माइनस बोथ साइड। एवरेज वैल्यू कितना आया था 2.626 एंड एरर कितना आ गया 0.1%। हियर इट इज योर आंसर टू पॉइंट नंबर 5, 5 या 6 जो भी है, ठीक है ना, 6 है तो 6 रख लो, ओके। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगले क्वेश्चन जो है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन पर है, जो 3 तरह के एप्लीकेशन हमने पढ़े थे। पहला एप्लीकेशन क्या था, पहला एप्लीकेशन था यूनिट कन्वर्जन के, एमकेएस से सीजीएस में चल जाओ, सीजीएस से एमकेएस में चल जाओ, एफपीएस का कोई रोल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसे हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, वैलिडेटिंग द इक्वेशन, और तीसरा हमने पढ़ा था क्रिएटिंग द न्यू फॉर्मूले, ओके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हेन mass is converted into energy, when mass is converted into energy, when mass is converted into energy and let the energy produced, ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, इसका रिजल्ट आपको वाकई काफी इंप्रेस करेगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो है, लेट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द मास m, मास m एंड स्पीड ऑफ लाइट c। तो मास जो स्मॉल m ही दिया है, कोई नहीं, छोटा या बड़ा
एंड स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से तो आप थोड़ा सा परिचित हैं ऐसा मुझे लग रहा है। देन क्रिएट द न्यू फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, यही है। ओके, देन क्रिएट फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ठीक है, चलिए करते हैं। इसने कहा है, सवाल को बहुत बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, कि when mass is converted into energy, when mass is converted into energy, तो हमने मास को कन्वर्ट किया एनर्जी में, तो एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है दैट डिपेंड्स ऑन मास एम एंड द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ऐसा उसका कहना है। सो एनर्जी को मैं कहता हूं, नाम दिया इसे ई। ठीक है, एंड एनर्जी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट सी। ठीक है, डिपेंड्स का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको लेना है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ये मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड ऑफ लाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो दैट वी कैन राइट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी। ठीक है, यानी एम क्या है, मास है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, लेकिन एक ही दिक्कत है, हमें यह नहीं पता क्या यहाँ पर कोई पावर भी आएगी क्या। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पावर हम खुद से मान लेते हैं, तो मान लिया। ठीक है, ओके, now we will write the dimension formula. It's equation number 1, क्या आ जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2, करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक स्टेप और बता देते हैं, साइन हटेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का क्या आ जाएगा, E इक्वल टू के एनी कांस्टेंट मास A, ये C की पावर B। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, अब कर लो। ठीक है, आसान। एनर्जी ई का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, m1 l2 t माइनस 2। ये क्या है, ये वही डायमेंशनल फॉर्मूला है जो वर्क डन का है। चिल्ला चिल्ला करके मैंने बहुत से लेक्चर में कहा है कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो वर्क डन का होता है। ठीक है, के क्या है यहाँ पर, के कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, तो के की चिंता हमें नहीं करनी है। ओके, मास का डायमेंशन m1 की पावर है, इसका कोई डायमेंशन होता है नहीं, इसलिए लिखा नहीं है ना, ये डायमेंशन नहीं है इसका, कांस्टेंट का, डायमेंशनलेस, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस यही कहता है अकेला कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं रखता। ठीक है, मास के डायमेंशन हो गया m1, इसकी पावर a, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये स्पीड है, स्पीड यानी वेलोसिटी। ठीक है, l1 t माइनस 1, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 1 इंटू ए, 1 into b, and here it is m1 l2 t minus 2। ठीक है, अब सबको कंबाइंड लिख देते हैं, m1 l2 t minus 2 is equal to what, ma lb and t minus b। ओके, कंपेयर, है ना। नाउ बाय कंपेरिजन ऑफ पावर, ठीक है, बाय कंपेरिजन ऑफ पावर बोथ साइड, जाहिर सी बात दोनों साइड करेंगे, अगले साइड में कंपेरिजन होने से रहा। यहां मास का पावर कितना 1, यहां मास का पावर कितना a, तो 1 इज इक्वल टू a, यहाँ L का पावर कितना 2, यहाँ B का L का पावर कितना B, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ T का पावर -2, यहाँ T का पावर माइनस B। ठीक है, सो माइनस से माइनस कट, सो B इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी B इक्वल टू क्या है, 2 ही है, और A इक्वल टू कितना आया 1। ओके, सो फाइनली वी गेट द आंसर कि A और B का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, पुट कर दो। So, putting the value of A and B in equation 1,
ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, करते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखा स्मॉल m, ए का वैल्यू कितना था 1 था, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसका पावर b है, b का वैल्यू कितना है 2 है, एम सी स्क्वायर, और k क्या था कांस्टेंट था, एंड बाय एक्सपेरिमेंट ऐसा लिखेंगे हम कि बाय एक्सपेरिमेंट इट्स फाउंड टू बी 1, इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, या इसका वैल्यू 1 रखा जाता है ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, सो E इक्वल टू कितना आ गया एम सी स्क्वायर। अरे सर ये तो सुना सुना सा देखा देखा सा लगता है, फेसबुक पर कई बार आया है, तो ये आया ही नहीं है, ये फिजिक्स का मेन थीम है स्टूडेंट्स। मिटा देता हूँ इससे। क्या कहते हैं इसे, दिस रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास इज नोन एज आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, E equal to mc square, it is the relation between, or directly say it's known as Einstein's एनर्जी मास रिलेशन, या फिर मास एनर्जी रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अगला करें, चलिए मिटा देते हैं। Okay, question number 2, a gas bubble from an explosion, a gas bubble from an explosion underwater oscillates with a period t. टाइम पीरियड दिया है t and proportional to क्या दिया है p की पावर a, d की पावर b, p की पावर a, d की पावर b एंड e की पावर c, इसके प्रोपोर्शनल है। where p is the pressure, d density of water, e is the energy of explosion। where p is the pressure, d is the density, e is the energy, find value of a, b and c। ओके, ये सवाल है स्टूडेंट, ए बी एंड सी। ओके, स्टार्ट करें। ऑसिलेट्स का मतलब समझाते हैं। पेंडुलम वाला घड़ी देखा होगा आपने, अरे पेंडुलम घड़ी मतलब ये ऐसा हैंडल होता है ना घड़ी में, क्या करता है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से अंदर। पेंडुलम वॉच जो होता है जिसमें क्या करता है, ये इधर से इधर मूव करता है। जैसे 6 बज जाए तो वो क्या करेगा, 6 बार इधर से इधर घूमेगा, दैट मीन इज व्हाट ऑसिलेट, यानी कि इधर से उधर घूमना ही क्या है ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक मतलब फिक्स टाइम के बाद, तो उसमें उतना मत जाएंगे, हम कल सवाल को ओवरव्यू से ही समझेंगे कि हमारे लिए काम का कितना है। एक गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा सा क्या हुआ, विस्फोट हुआ अंडर वाटर, पानी के अंदर, ऑसिलेट्स विद पीरियड टी। ठीक है, यानी कि गैस बबल जो है एक्सप्लोजन से क्या करता है, ऑसिलेट करता है, जिसका टाइम पीरियड दिया है टी। ठीक है, टाइम पीरियड है टी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी, p की पावर a, d की पावर b, e की पावर c। तो उसने कहा है कि बताओ क्या a, b, c की वैल्यू, और t क्या है यहाँ पर, टाइम है, t क्या है यहाँ पर, टाइम है। ठीक है, हो जाएगा, आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के रख लेते हैं। तो प्रेशर
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया m1, अच्छा दिखेगा नहीं ना, अभी दिख जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया m1 L-1 T-2, यही आएगा, सोल्व कर लेना। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है, और एनर्जी, एनर्जी तो भाई छप जानी चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों पता चल गए। नाउ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई कांस्टेंट K आएगा, वी डोंट नो, लेकिन जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा। नाउ राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला। टाइम का क्या होता है, T1, इसका डायमेंशन लेस हो गया। प्रेशर का क्या है, m1 L-1 T-2, इसकी पावर कितनी, A। डेंसिटी की m1 L-3, इसकी पावर कितनी, B। एनर्जी की m1 L2 T-2, इसकी पावर कितनी, C है, ठीक है। चलिए, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो 1 इंटू ए, एम ए आ गया, -1 इंटू ए, माइनस ए आ गया, -2 इंटू ए, -2a आ गया, बढ़िया। 1 इंटू बी, बी आ गया, -3 इंटू बी, -3b आ गया। 1 इंटू सी, एम सी, एम की पावर सी, ठीक है। 2 इंटू सी, एल की पावर 2c, टी की पावर -2c। अब क्या करेंगे, अब एम 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 जो सेम फिजिकल क्वांटिटी की पावर उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस क्वांटिटी सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, होता है कि नहीं, जी हाँ हो जाता है। ये तो काफी बार पढ़ा है सर आपने। ओके, m की पावर यहाँ कितनी, a, यहाँ कितनी b, यहाँ कितनी c, तो कंबाइंड पावर कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी। इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म। अब कौन बच गया, l। l की पावर यहाँ माइनस a, -3b और 2c, सो -a माइनस का 3b और प्लस का 2c, करेक्ट। जैसा जैसा साइन है वैसा ऐड करते जाएंगे। तो इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खत्म। टाइम बच गया, टी की पावर यहाँ -2 है, यहाँ टाइम है ही नहीं, यहाँ -2c। नाउ बाय कंपैरिजन, इधर तो मास है ही नहीं, तो ऐसा भी लिख सकते हो, m0 L0 T1। अब कंपैरिजन और बढ़िया हो जाएगा, चार चांद लग जाएंगे इसमें ना। बाय कंपैरिजन, m का पावर इधर कितना, 0, इधर m का पावर कितना, a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ m का पावर 0 है, यहाँ कितना, -a -3b प्लस 2c, सो -a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ओके, एंड लास्ट 1 इज इक्वल टू -2a -2c इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक, ओके। चलिए, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, a b c का वैल्यू निकालना है। यहाँ तक लिख लीजिए सवाल को, फिर सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल हो गया है, मिटा दें। फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो जाती है, अब मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स जरूरी है और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फिजिक्स जरूरी है। ओके, तो पहला इक्वेशन है स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है -a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 एंड -2a -2c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, कीजिए, 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b प्लस 3 इंटू सी इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 3 0 ही आएगा। ये सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना।
ऐसे बहुत से मेथड आप पढ़ेंगे कि 3 इक्वेशन को एक साथ सोल्व कैसे करना है, मैथ्स में पढ़ेंगे, और इसको एज इट इज रखा, ठीक है। -a-3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस का 3b और माइनस का 3b कट कर दे, मैंने कोफिशिएंट सेम बनाए, 10th क्लास का मेथड, ठीक है, बाय मेकिंग इक्वल कोफिशिएंट, ठीक है। तो नाउ एडिशन कर दो इसका, ये प्लस और ये कट गया, 3a माइनस a कितना हो गया भाई 2a, ये कितना हो गया प्लस का 5c, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 0, एंड हियर इट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 3 और 4 को साथ में लिखिए। 3 वाली ये रही, माइनस का 2a माइनस का 2c इज इक्वल टू 1, और ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। क्या करूंगा 3 प्लस 4 करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस 4, क्या फायदा, माइनस का 2a और प्लस का 2a खत्म हो गया, 5 माइनस 2c इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1, c इज इक्वल टू वॉट 1/3, c इज इक्वल टू 1/3। अब c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, अब c का वैल्यू यहाँ रख दो, a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस का 2a माइनस का 2c 1/3 इज इक्वल टू 1, माइनस का 2 इंटू 1 2/3, ठीक है। माइनस का 2/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2/3, ठीक है। अब 3 एलसीएम लिया, 3 1 जा 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 5 हो गया, अपॉन 3 हो गया, a कितना आ जाएगा, अच्छा ये 2 उधर चला जाएगा, क्या आएगा भाई माइनस का a इज इक्वल टू 5/3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और a इक्वल टू माइनस उधर भेज दो 5/6, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया -5/6, c का वैल्यू आ गया 1/3, तो अब क्या बच गया b निकालना, तो b फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, यहाँ a रख दो यहाँ c रख दो, ठीक है, चाहे जैसे कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। तो b इक्वल टू -a -c, ठीक है ना, यहां कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू क्या आएगा -a -c, a का वैल्यू कितना आया है माइनस का 5/6 आया है, c का वैल्यू कितना आया है 1/3, ओके, माइनस माइनस प्लस 5/6 माइनस 1/3, ठीक है, एलसीएम ले ला, 6 2 कितना आ गया 1/6, तो हियर इट इज योर आंसर कि a का वैल्यू आएगा माइनस के 5/6, b का वैल्यू आएगा 1/6, एंड c कम्स आउट टू बी 1/3। तो देखिए मैथमेटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पूरा 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ गया, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लीजिए इसे, एक सवाल और करवा देते हैं भाई, ओके, एक और करवा देते हैं। इट इज एस्टिमेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 जो भी हो, इट इज एस्टिमेटेड दैट per minute each centimeter square of earth receives about 2 calorie of heat energy from the sun। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है ना, ओके, दिस constant is called solar constant,
This constant is called solar constant. This constant is called solar constant और उसका सिंबल भी दिया है इन्होंने S. Okay. Express solar constant in SI यूनिट. छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना. वैसे एक दो क्वेश्चन और हैं जो अभी नहीं करवाएंगे, अगले लेक्चर में लेंगे, 5-6 न्यूमेरिकल और लेंगे, ठीक है, वरना ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा. एक्सप्रेस सोलार कांस्टेंट इन SI यूनिट्स, इन SI यूनिट्स. ओके. इट इज एस्टिमेटेड डेट पर मिनट, यानी क्या है, सवाल क्या कहना चाहता है कि ये मान लो ये धरती माता है, अर्थ है मतलब, ठीक है, क्या है ये, अर्थ है, ये सन है. सन जो है सनलाइट भेज रहा है, मतलब सनलाइट पहुंच रही है कहां पर, अर्थ पर. तो इसने कहा कि सन जो सनलाइट भेज रहा है या हीट एनर्जी भेज रहा है, क्या कहना है, दैट इट इज एस्टिमेटेड डेट पर मिनट, यानी कि एक मिनट में, पर मिनट, ईच सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ रिसीव अबाउट 2 कैलोरी, यानी कि अर्थ का जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, मान लो ये एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, वो 1 मिनट में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, 2 कैलोरी. फिर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अर्थ रिसीव्स 2 कैलोरी इन 1 मिनट. ठीक है, तो इट रिसीव्स 2 कैलोरी पर मिनट, तो पर मिनट मतलब नीचे आएगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि पर मिनट ईच सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 मिनट में 2 कैलोरी एनर्जी आया. फिर से सुनो, 2 कैलोरी एनर्जी of heat from the sunlight from the sun reaches on the earth surface on 1 centimeter square in 1 minute. ठीक है, इसी को इसने नाम दिया है सोलर कांस्टेंट S. इसी ने इसको नाम दिया है क्या, सोलर कांस्टेंट. लेकिन वो कहता है कि SI में से कन्वर्ट कीजिए. SI का मतलब क्या है, सेंटीमीटर नहीं होता है, SI में मीटर होता है, मिनट की जगह सेकंड होता है, और कैलोरी की जगह क्या होगा, डेट वी विल सी. तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं कि एनर्जी की 2 यूनिट होती है हीट एनर्जी के लिए, जो हमें कंसिडर करनी है. हीट एनर्जी SI में इसे कहते हैं जूल, ठीक है, और CGS जो होता है वो होता है कैलोरी. CGS में क्या होता है, कैलोरी. ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है. जैसे मीटर और सेंटीमीटर में होता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर. उसी तरह से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, यानी कि 1 कैलोरी की जगह क्या लिख सकते हैं, 4.2 जूल लिखा जा सकता है. उसी तरह से 1 सेंटीमीटर को क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर -2 मीटर लिखा जा सकता है. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2. देखिए कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 10 की पावर 2 को मैंने इधर भेजा, इधर बच गया 1. 1/10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 नीचे से ऊपर गया, क्या जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2, वही 0.001. ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना, यू आर इन एडवांस क्लास. ठीक है, तो देखिए 1 कैलोरी में कितना हुआ, 4.2 जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो 2 कैलोरी कितना हो गया, 2 कैलोरी इज इक्वल टू, ये मिटा देते हैं, यहां लिखते हैं 1 कैलोरी, मैं भूल जाता हूं कि ऊपर दिखाई नहीं देगा. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो 2 कैलोरी इज इक्वल टू व्हाट,
2 इंटू 4.2 जूल, वेरी सिंपल, है ना। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 4 जा 8, तो 8.4 जूल, यानी कि 2 कैलोरी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8.4 जूल। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एसआई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, ठीक है। और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -2 मीटर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, S इज इक्वल टू 8.4 जूल इज इक्वल अपॉन 60 सेकेंड इंटू 10 की पावर -2 है, और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, और मीटर का स्क्वायर, सही है। तो ये बस ये हो गया, चाहो तो सॉल्व कर लो जैसे, इंटू जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, सही है। तो ये हो गया आपका सोलार कांस्टेंट इन एसआई, दैट्स इट। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं यहीं पर। उम्मीद है आपको काफी न्यूमेरिकल कुछ हद तक समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। और अगले लेक्चर हम मेजरमेंट रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ेंगे, एरर और मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।